हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। आज बॉर्डर पार पाकिस्तान में बहुत सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान में कोई भी भारतीय सेना की बात नहीं कर रहा। बाजवा ब्रिगेड में तो मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आज से ठीक 22 साल पहले पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। पाकिस्तान ने बड़ा दिमाग लगाकर करगिल का प्लान बनाया था, लेकिन वो भूल गया था उसका सामना करगिल के शेरशाह से होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रॉम 13 जैक राइफल्स। शेर जैसा जिगरा, शेर जैसा रौब, शेर जैसी चाल और शेर जैसी नजर। करगिल का शेरशाह, जिनके नाम से ही पाकिस्तानी सैनिकों की रूह कांप जाती थी। पराक्रम ऐसा कि करगिल की पहाड़ियां तक झुक गई। कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा हिंदुस्तान के हर घर में सुनाई जाती है, क्योंकि जब माटी पर आंच आई तो मां भारती की रक्षा के लिए इस जाबाज ने अपनी जान की आहुति तक दे दी और परमवीर चक्र अपने नाम किया। बाईस साल पहले करगिल की पहाड़ियों में गोलियों की आवाजें और धमाके गूंज रहे थे। दुश्मन करगिल की चोटियों पर जा बैठा था। मकसद सियाचिन और कश्मीर हथियाना था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था उसका मुकाबला उन योद्धाओं से है जिनको तिरंगे की आन बान शान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। करगिल का पॉइंट 5140 पाकिस्तान के कब्जे पर था, जिसको हर हाल में वापस लेना था। पॉइंट 5140 बहुत अहम पॉइंट इसलिए था क्योंकि वहां से सीधे नजर रखी जा सकती थी नेशनल हाईवे पर, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और यहाँ की लाइफलाइन है। जितने भी कॉन्वॉयज आते थे आर्मी के, उस पर नजर रहती थी, कई बार गोलाबारी भी होती थी। इसीलिए टास्क दिया जाता है 13 जैक राइफल को। उसके कमांडिंग ऑफिसर थे उस वक्त कर्नल वाई के जोशी। कर्नल वाई के जोशी तय करते हैं कि ये जिम्मेदारी वो अपने यंग ऑफिसर को देंगे, और वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह भी कहा जाता है। जब उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो तय करते हैं कि वो दुश्मनों को वहां से हटा के छोड़ेंगे। जैसा कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, ठीक वैसा ही उन्होंने किया। उनके प्रण के सामने दुश्मनों का रण बहुत छोटा पड़ा। अगले 2 दिनों में करगिल के शेरशाह ने पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा दिया। इस ऑपरेशन के लिए उनको कोड नेम शेरशाह दिया गया था। वहीं से वो करगिल के शेर कहलाए। लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। आपको लॉस कितना हुआ इसमें? हमारे को कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, 5140 कैप्चर करना है। कैप्टन विक्रम बत्रा जिस तरह से पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे थे, उससे पाकिस्तानी सेना में भी उनके चर्चे होने लगे थे। विक्रम जो थे, विक्रम वॉज अ लेफ्टिनेंट, और विक्रम जो थे वो डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। तो जब इनके कमांडिंग ऑफिसर उन दिनों जो कर्नल वाई के जोशी हुआ करते थे, अभी इसकी रात को जो इन्होंने चढ़ाई शुरू करी, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था अपने कमांडिंग ऑफिसर को, दोनों ऑफिसर्स ने, विक्रम ने और संजीव सर ने, कि हम सर नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट करेंगे 20 तारीख का, वो आपके साथ करेंगे आफ्टर होइस्टिंग द ट्राई कलर। 1 घंटे के भीतर ही विक्रम ने 2-3 आर्मी बंकर को डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में, तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ, और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। और उसके बाद जब पता लगा कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया, सारे बंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए, और जब दोनों कैप्टन विक्रम और कैप्टन संजीव जमाल ने वहां पे अपना तिरंगा लहराया, तो उसके बाद उन्होंने कर्नल जोशी को अपना सिग्नल दिया, ये दिल मांगे पुर। करगिल की जंग में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ राइफलमैन संजय कुमार भी मौजूद थे, जिनको करगिल युद्ध के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। विक्रम बत्रा साहब और मैं यहाँ काफ़ी टाइम इकट्ठी सर्विस की है हम लोगों ने, और ऑपरेशन में काफ़ी यहाँ पे लड़े हैं। लेकिन लास्ट बार जिस ऑपरेशन में उनकी शहादत हुई है, उससे पहले मैं अपना ऑपरेशन खत्म करके हॉस्पिटल चला गया था, क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था। तो काफ़ी अच्छे एक लीडर थे और एक साहसी लीडर थे, जो आप समझ सकते हैं कि अपने जो जवानों का और अपनी टोली का वो ध्यान रखते थे।
.5140 के बाद बारी आई सबसे मुश्किल पॉइंट 4875 की, जहां पर 80 डिग्री की चढ़ाई करनी थी। यानी भारतीय सेना का हर एक मूवमेंट ऊपर बैठा दुश्मन साफ साफ देख रहा था। तो विक्रम को 2 मिशन मिले थे। जो उनका पहला मिशन था वो था .5140 का। विक्रम का जब कारगिल से जो पहला खत आया था, उन्होंने 16 जून 1999 को मुझे वो खत लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि वो बहुत ही ऑफेंसिव एक्शन के लिए जा रहे हैं। विक्रम बत्रा का शेरशाह नाम अब पाकिस्तानी सेना में भी मशहूर हो चुका था। .4875 पर पाकिस्तानी सैनिक जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि शेरशाह हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। कैप्टन बत्रा मुस्कुराए, एक फायर किया और बोले, लो माधुरी दीक्षित प्यार के साथ। .4875 से दुश्मन हैवी फायरिंग कर रहा था, लगातार गोले भी दागे जा रहे थे। इस बीच विक्रम बत्रा के साथी नवीन घायल हो गए। उन्हें बैकअप देने के लिए कैप्टन विक्रम पहुंचे। विक्रम ने घायल नवीन को वहां हटा दिया, ये कहते हुए कि तुम बीवी बच्चे वाले हो। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथी की जान बचा ली और वो खुद शहीद हो गए। जब करगिल में युद्ध के बादल छा गए थे, उस वक्त विक्रम बत्रा छुट्टियों पर अपने घर पालमपुर आए थे। जब दोस्तों ने करगिल का जिक्र किया तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो कहा उसको सच कर दिखाया। और वहां एक अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे, तो जब पता चला कि कारगिल में थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही है और विक्रम को भी जाना पड़ेगा, तो विक्रम के मित्र ने कहा कि यार तुझे तो कॉल आ गया, मुझे पता है कि यू आर मूविंग टू कारगिल, तो अपना ध्यान रखियो। तो विक्रम ने उनको ऐसे ही मजाक में कह दिया, कहता या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। और अगर आज मैं देखता हूं तो विक्रम ने शायद दोनों किया, उन्होंने तिरंगा भी लहराया और वो तिरंगे में लिपट कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद जरूर हो गए, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी वो जिंदा है। परम बलिदान, अटूट साहस, अद्भुत शौर्य के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम परमवीर चक्र हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने शहादत दी थी, उन्होंने .5140 पर तिरंगा लहराया था और उसके बाद उन्हें एक और टास्क मिलता है मुश्को वैली में .4875, और 7 जुलाई को जब वहां पर वो ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, वो दुश्मनों को तो खदेड़ देते हैं, उनको मार गिराते हैं, लेकिन खुद भी उनकी गोलियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं और उनके इसी शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा के मिशन .5140 से ठीक पहले करगिल में एक अहम लड़ाई जीती गई थी। 13 जेके राइफल्स को .4875 और फ्लैट टॉप की जिम्मेदारी दी गई थी। इस मिशन में राइफलमैन संजय कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन की मशीन गन छीनी और पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूट पड़े। संजय कुमार के पैर में 2-2 गोलियां लगी, बावजूद इसके उन्होंने एक नहीं 2-2 पॉइंट पर तिरंगा लहराया। संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4875 का आपको जैसे बताया गया है कि 4875 के ऐसा पॉइंट था जो कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा को पूरा डोमिनेट करता था, तो उसको लेना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और मेरी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल ने जो प्लान किया था, और मेरे जो कंपनी कमांडर, मेरे जो प्लूटून कमांडर, हमारे जो साथी थे, जिस प्लानिंग के साथ हम उस ऑपरेशन के लिए गए थे और उस ऑपरेशन को हमने बेखूबी अंजाम दिया है। और आसानी से, यानी जो आप बोल सकते हैं कि आज हमारे लिए वो पहाड़ियां जो हैं आज बिल्कुल सेफ हैं। ये द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल है। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया था। इस चोटी पर तिरंगा लहराने के लिए कई भारतीय जवानों ने शहादत दी थी। इसी टाइगर हिल के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए इस माँ भारती की आन और बान को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे साथ में भी 6 साथी थे जो अपने कर्तव्य प्राणता के लिए अपने आप को अपने इस देश के लिए और सेना के लिए कुर्बान कर दिया। ये परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव हैं, जो 22 साल पहले इसी टाइगर हिल पर इतिहास रच रहे थे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 17 गोलियां लगी, लेकिन पाकिस्तान का बारूद भी योगेंद्र यादव का इरादा नहीं तोड़ पाया। वीरता की अद्भुत कहानी खुद परमवीर से सुनिए।
फाइनल असॉल्ट टाइगर हिल के ऊपर है 10 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून, जो आप टाइगर हिल का जो अभी राइट वाला किनारा देख रहे हैं, इस किनारे से सीधा उठ कर के ऊपर हम गए। तो ऊपर पहुंचे हम, फायरिंग की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाए, 7 जवान चढ़ पाए थे हम, और वो 7 जवान हम वहाँ पे 5 घंटे तक लड़े। 5 घंटे तक, और एक एक करके मेरी आंखों के सामने एक एक करके मेरे एक साथी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखा है। आपको भी तो गोलियां लगी थी? हाँ, फिर 17 गोलियां लगी थी। और जब 17 गोली लगी उसमें, तो मुझे लगता है कोई आम इंसान होगा, उसको तो लगेगा कि मैं तो खत्म, मैं तो शायद जी नहीं सकता। आपने कैसे वो साहस, वो मनोबल कहाँ से आया? बस क्योंकि एक सैनिक के साथ में पूरा राष्ट्र उसके साथ खड़ा होता है, राष्ट्र भी लड़ता है, हर बूढ़ा बच्चा बुजुर्ग सब उस सैनिक के साथ खड़े होते हैं। उनकी जो आत्मिक भावनाएं हैं वो सैनिक को इतनी ताकत देती हैं। उसी ताकत की बदौलत एक सैनिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, बर्फीलों के चट्टानों पर भी खड़ा होकर के वो काम कर जाता है जो कभी वो सपने में भी नहीं सोचता है। अच्छा, मैंने ये बताइए कि मतलब आपकी कहानी जब हम कभी सुनते हैं तो आपको कौन सा ये याद आती है? आप हमेशा सिक्कों का जिक्र करते हैं। हाँ, क्योंकि जब 6 साथी शहीद हो गए, मैं भी जख्मी था, तो उन्होंने रीचेक किया कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है, तो उन्होंने बार बार गोलियां मारी थी। तो मेरे पहले बाजू में, पैर में 2 बार गोली मारी, फिर लास्ट में उसने बुलेट यहाँ पे सीने पे भी गोली चलाई। तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, बस वो सिक्कों से बच गया। इस देश को भारत माँ बोलते हैं। आज समझ में आता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इसने मेरे को माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया उसको लोगों तक पहुंचा सकूं। और कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जब तक मौत नहीं है उसको कोई मार भी नहीं सकता है। अच्छा, इस वक्त आपको अगर मैं याद करने के लिए बोलूं तो कुछ वो आपके साथी याद आ रहे हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे, और आपको लगता होगा कि अगर वो भी आपके साथ इस वक्त होते तो शायद और अच्छा लगता? हाँ बिल्कुल। एक मेरा प्लेटून हवलदार मदन था, ग्रेनेडियर अनंतराम था, ग्रेनेडियर योगेंद्र था, तो ये 6-7 बंदे थे। जिस वक्त भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया, उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका में थे, बिल क्लिंटन के साथ करगिल युद्ध पर मीटिंग करने गए थे। उसी दौरान टीवी पर टाइगर हिल फतह की खबर फ्लैश हुई। जैसे ब्रेक मिला, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ को फोन किया और पूछा कि क्या टाइगर हिल पर वाकई भारत का कब्जा हो गया है। जनरल मुशर्रफ ने इससे इनकार नहीं किया। खालोबार टॉप पर भी दुश्मन जमा हुआ था। इस चोटी को पाकिस्तानी सेना का कम्युनिकेशन हब कहा जाता था। इस चोटी को जीतने का सीधा मतलब था करगिल की हर चोटी में बैठे दुश्मनों के बीच संपर्क टूट जाना। खालोबार टॉप जीतने की जिम्मेदारी कैप्टन मनोज पांडे को सौंपी गई थी। गोरखा राइफल्स के इस जाबाज के पास सियाचिन और कश्मीर का अनुभव था। कैप्टन मनोज पांडे ने अकेले पाकिस्तान के 4 बंकर को तबाह किए। घायल हो जाने के बावजूद वो रुके नहीं। उन्होंने खालोबार टॉप पर पाकिस्तान के आखिरी बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन तब तक उनके सिर पर गोली लगी। छोड़ना नहीं, ये उनकी जुबान से निकले आखिरी शब्द थे। एनडीए के इंटरव्यू में मनोज पांडे से पूछा गया था वो सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने कहा था परमवीर चक्र जीतने के लिए। ना सिर्फ मनोज कुमार पांडे एनडीए में चुने गए, बल्कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र भी जीता। करगिल युद्ध में 500 से ज्यादा वीरों ने शहादत दी। उन्हीं में से एक थे कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। गोरखा राइफल्स में थे और 2 जुलाई 1999 को वो जिस ऑपरेशन के लिए निकले थे बटालिक सेक्टर में, कालूबार इलाके में, उसी ऑपरेशंस में उन्होंने शहादत दी थी। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के पोस्ट तबाह कर दिए, कई पाकिस्तानियों को मार गिराया और उन्हीं के इस वीर और शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। कुछ तो बात है इस माटी में जो ऐसे वीर जन्म लेते हैं कि खुद जीत इनके स्वागत में हाथ फैलाए खड़ी होती है और मृत्यु भी इनका साहस देखकर आंख झुकाती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।